मसाला एक्स्ट्रा डाला है। तो मैं चावल धोकर आऊँ, मीना जी तो मीरा को खिला। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग्स। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और आप सबकी दुआओं की बदौलत अल्हम्दुलिल्लाह मैं शबनम खान बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। कल मेरी रिएक्शन वीडियो आप लोगों को देखने को नहीं मिली, जिसके लिए मैं माज़रत चाहती हूँ। थोड़ी सी मसरूफियात थी जिसके बिना पर मैं वीडियो नहीं अपलोड कर सकी। जैसे कि आप सब तो जानते ही हैं कि कुछ अरसे से मैं अपने चैनल पर दिल लगाकर काम नहीं कर रही हूँ और दिल लगाकर काम नहीं करने के कुछ वजूहात हैं जो मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। पहली वजह तो ये है कि मैं अपनी ज़ाती लाइफ में मसरूफ़ हूँ। थोड़ा कुछ ऐसे काम है जो मेरे घर में चल रहे हैं, उस पर मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी हूँ। और दूसरी वजह यह है कि मेरा दिल जो है बिल्कुल ख़राब हो चुका है जिस कंटेंट पे मैं काम करती हूँ, मतलब कि सीमा हैदर आप सब तो जानते हैं। इस केस में जितनी ज़लालतें और जितनी गंदगी हमें देखने को और सुनने को मिली हैं, क्या लगता है कि दिल खुश रहकर इस पे काम किया जा सकता है? बिल्कुल भी नहीं। जिस तरह हमें जलील किया जाता है, जिस तरह हमारे चैनल को टारगेट किया जाता है, आप सब तो ये बात अच्छे से जानते हैं कि मेरे चैनल पे कितने ज़्यादा माशाल्लाह से अच्छे व्यूज़ आते थे और अब मेरे चैनल पे किस तरह के व्यूज़ आ रहे हैं। इसकी वजह यह है कि इंडियन एक लेडी की तरफ से मेरे चैनल को मुसलसल टारगेट किया गया, सिर्फ इस जलन में कि मेरे चैनल पे अच्छे व्यूज़ क्यों आते हैं, एक पाकिस्तानी जो इतने अच्छे व्यूज़ क्यों ले रही है, लोग इस पाकिस्तानी को क्यों पसंद कर रहे हैं। मुसलसल मेरे चैनल पर स्ट्राइकें, प्राइवेसी कंप्लेंट्स और फेक आईडीज़ बनाकर सीमा हैदर केस में ये बताना कि ये मेरा पर्सनल कंटेंट है, मुझे अब्यूज़ किया जा रहा है, मेरी पर्सनल पिक्चर यूज़ की जा रही है, जबकि जो स्ट्राइकें और जो प्राइवेसी कंप्लेंट्स आ रहे थे वो टोटली फेक लेडी की तरफ से आ रही थी। ऑथेंटिक लेडी अगर सीमा हैदर की बात करूं तो, क्योंकि सीमा हैदर इस बात का राइट रखती है कि वो उसका कंटेंट यूज़ किया जाए या उसकी कोई क्लिप यूज़ की जाए, उसके बारे में हम बात करते हैं तो वो राइट रखती है हमें स्ट्राइक भेजने का, लेकिन उसकी तरफ से कोई ऐसी कार्रवाई मेरे चैनल पर नहीं की गई। मेरे चैनल पर अभी तक जितनी भी कार्रवाई की गई है सारी की सारी फेक आईडी से की गई है और इंडियन लेडी है एक जिसकी तरफ से की गई है। सिर्फ उसकी जेलसी, सिर्फ उसकी जलन और जेलसी की वजह से आज जो है मेरा चैनल जो है बिल्कुल डाउन हो चुका है। सारी रीच जो है व्यूज़ के वो ख़त्म हो चुके हैं। फिर भी देखें, मैं आप लोगों की मोहब्बत में कंटेंट लेकर आती हूँ, वीडियोस डालती हूँ, क्योंकि सीमा हैदर केस में देखें बात करने को तो कुछ भी नहीं बचा है, बिल्कुल भी। तीसरी वजह यह है कि दिल नहीं करता है इस कंटेंट पे काम करने का, क्योंकि जो सीमा हैदर केस है वो कहाँ है अभी। इस केस में हम 2.5 साल से लगे हुए हैं और मैं जो तकरीबन 1.5 साल हो गए हैं इस केस में मैं काम कर रही हूँ। और मैं इस केस में सिर्फ इसलिए आई थी कि 4 जो मासूम बच्चे हैं उनको पाकिस्तान वापस आना चाहिए। वो मासूम बच्चे हैं, अपने बाप को मिल जाने चाहिए। जिस तरह सीमा हैदर इंडिया में जाने के बाद हरकतें कर रही है और अभी मुसलसल करते आ रही है, वो सबके सामने है। किस तरह वो इनलीगल घुसपैठियों को किस तरह प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, फराहम किया जा रहा है, हर एक सहूलत फराहम की जा रही है। ये सहूलत, ये प्रोटोकॉल पाकिस्तान की तरफ से नहीं है, ये जहाँ पे इनलीगल तौर पे घुस के बैठी है भारत, वहाँ के ही कुछ ऐसे चिंटू चाटुकार हैं जिनकी तरफ से सीमा हैदर को फुल सपोर्ट हासिल है, जिसी की वजह से आज सीमा हैदर भारत में दंदनाती फिर रही है। बात यह है कि सीमा हैदर हर आए दिन ये बात कहती है कि गुड न्यूज़ देने वाली है, गुड न्यूज़ शेयर करने वाली है, जबकि अगर वहाँ के हालात की बात करूँ तो काफ़ी कुछ चल रहा है। कभी उस बारे में सीमा हैदर बात नहीं करती कि वहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। हाँ, लेकिन हमेशा गुड न्यूज़ की ज़रूर बात करती है। एक इनलीगल घुसपैठिया जिस तरह भारत में आज़ादाना तौर पे घूम रही है, इसको आज़ादी दी गई है तो घूम रही है। अगर वहाँ पे केस चल रहा होता सीमा हैदर पे, उस पर कार्रवाई सच में हो रही होती ऑथेंटिक तरीके से, तो क्या सीमा इस तरह आज़ाद घूम सकती? क्या वो मासूम पाकिस्तानी 4 बच्चे आज तक 2.5 साल हो गए वहाँ पे मौजूद होते? अब जब हम इस हक़ाइक़ पे बात करते हैं तो कुछ चिंटू चाटुकारों को बहुत बुरी लगती है हमारी बातें, इसलिए बुरी लगती है कि हम पाकिस्तानी हैं। भाई, हम पाकिस्तानी हैं, इस बात पे कोई शक नहीं है। हम पाकिस्तानी क्यों बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं हमारे बच्चे वहाँ पे फंसे हुए हैं, आपके नहीं फंसे हुए हैं, हमारे बच्चे फंसे हुए हैं जो कि पाकिस्तानी हैं, मुस्लिम हैं। तो उनके लिए हमारा आवाज़ उठाना बनता है। हम राइट रखते हैं कि हम इन बच्चों के लिए आवाज़ उठाएं और हकीकत ला कर रखें। अब हकीकत से कुछ लोग मुँह मोड़ना चाहते हैं और हमें रोकना चाहते हैं, तो देखिए
ये उनके दिमाग के गलाजत है, खराफात है, उनके दिल में बुराई है पाकिस्तानी 4 बच्चों के लिए, सीमा हैदर को नचाने के लिए। और जब सीमा हैदर खुद ही नाच नाच के पैसे कमा कमा कर इस लप्पू झिंगुर को देना चाहती है तो अब हम क्या कर सकते हैं। जैसा कि उसने गुलाम हैदर के मेहनत के पैसे इसको देने में देर नहीं लगाई, तो अभी ठुमके के पैसे देने में कितनी देर लगाएगी। और जैसे कि आज की वीडियो में लप्पू झिंगुर कह रहा था कि सीमा हैदर समझती है कि मैं प्लाट पे आता हूँ तो मैं कुछ काम नहीं करता हूँ, देखो मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ। तो लप्पू झिंगुर ये मेहनत करके तू क्या बताने की कोशिश कर रहा है। सीमा हैदर के ठुमके के पैसों से तो तू ये टाइल्स वगैरह लेकर आ रहा है और दिखा रहा है कि तू घर बना रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है। अरे बेवकूफ़, बल्कि बेगैरत, बेवकूफ़ नहीं बेगैरत इंसान, अगर यही मकान तू अपनी मेहनत के पैसे से बनाता तो ज़्यादा अच्छा लगता। ये एक तो औरत की कमाई, वो भी ठुमके, नाच गाने और गंदगी गलाजत के पैसों से तू बना रहा है घर, उस पर तू दिखा रहा है कि तू इतना मेहनती मर्द है, इतनी मेहनत कर रहा है इस घर को बनाने में। कभी तुझे एक वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती थी। आज जो तेरी हालात हैं कितने बदल गए हैं, किसकी बदौलत? पाकिस्तानी सीमा हैदर की बदौलत, और वो पाकिस्तानी 4 बच्चों की बदौलत। तो भारत में रहकर एक वक्त की रोटी भी नहीं सही से कमा पाता था, अपनी मीना फैमिली को एक वक्त की रोटी भी नहीं दे पाता था। आज जो भी अय्याशी वाली ज़िंदगी है ना, वो पाकिस्तानी सीमा हैदर की बदौलत है। तो मान या ना मान, पहली बात तो तू इतना कमापूत होता तो आज तू अपनी मेहनत के पैसे से ये काम कर रहा होता। ये जो मकान दिखा रहा है कि तू अपना घर बना रहा है, तेरा ये अपना घर है नहीं। वो अलग बात है कि लीगल डॉक्यूमेंट्स में तेरा ही नाम चढ़ेगा, क्योंकि लीगल डॉक्यूमेंट्स तो सीमा हैदर का वहाँ है ही नहीं। जितनी भी वो जायदादें बना ले वहाँ पे, लेकिन किसी जायदाद पे हक सीमा हैदर का या उसके बच्चों का नहीं होगा। कानूनी तौर पे अगर देखा जाए तो सीमा हैदर इतनी बड़ी बेवकूफ़ औरत है। सीमा हैदर को बेवकूफ़ कहें या फिर चालाक कहें ये, लेकिन जो भी कुछ कर रही है बहुत चालाकी के साथ कर रही है और इसमें कामयाब भी हो रही है वक्त के साथ साथ। अच्छा, एक वीडियो मैंने इंट्रो में आप लोगों के साथ शेयर किया है, वहाँ पे एक हांडी बना रही है, यानी कि खाना बना रही है सीमा हैदर, आलू चावल बना रही है और बहुत सारे मसाले डालकर बना रही है सीमा हैदर। लेकिन मसाले डालते हुए जो कैमरा है वो हांडी की तरफ नहीं होता है, लेकिन जब ये मिक्स कर रही होती है तो आप लोग यहाँ पे देखें कितने ज़्यादा इसमें मसाले नज़र आ रहे हैं, टमाटर के साथ ब्राउन प्याज भी नज़र आ रहे हैं। जैसे कि ये सारे कांड जो सीमा हैदर करती है ये कोई बड़ी बात नहीं है और बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट नहीं है, लेकिन मेरे बताने का मतलब ये है, ये वीडियो लगाने का मतलब ये है कि सीमा हैदर झूठी थी, झूठी है और हमेशा झूठी ही रहेगी। जो वो धर्म का कार्ड खेलती है ना, सनातनी होने का, लहसुन प्याज नहीं खाने का, वो तो सारी चीज़ें खाती ही है ना। आप लोगों के साथ तो कोई ऐसी पॉइंट जो रह गई हो हम लोगों ने शेयर नहीं किया, ऐसी तो कोई बात नहीं है। प्याज खाते हुए, लहसुन खाते हुए, अंडा खाते हुए, जिंगर खाते हुए और चिकन खाते हुए, बीफ खाते हुए, सब कुछ पॉइंट यहाँ पे रख दिया गया है। हर एक पॉइंट रखकर सीमा हैदर को झूठा साबित किया गया है, इसको बेनकाब किया गया है। लेकिन कुछ अनभक्त लोग हैं जो मानने को तैयार ही नहीं है। उनकी सीमा भाभी जो है ये सारे कांड करती हैं ऑफ कैमरा और फिर दिखाती हैं कि ये देखो मज़ेदार आलू चावल बन गए हैं, बिल्कुल बिरयानी जैसी लग रही है। सीमा हैदर पाकिस्तानी खाने और ख़ास के जो मुस्लिम घरों में खाने बनाए जाते हैं, खाए जाते हैं, वो कभी भी भूल नहीं सकती। इस बात की गारंटी मैं आप लोगों को देती हूँ और वक्त के साथ साथ इसकी वीडियो में ये चीज़ें नज़र भी आती गई हैं जो मैं लाकर रखती रही हूँ। आज भी सिर्फ ये वीडियो दिखा इसलिए रही हूँ कि सीमा हैदर झूठी है, प्याज और लहसुन डालकर ही खाने बनाती आई है। अच्छा जी, एक खुशखबरी सीमा हैदर फिर देने वाली है, एक नहीं बहुत सारी ऐसी खुशखबरी जो है अभी न्यू घर में जाने के बाद देने वाली है। इसके AP भैया भी आएंगे, सीमा हैदर के रामू भैया इसलिए भी आएंगे क्योंकि बहुत सारी ऐसी गुड न्यूज़ है जो रामू भैया ही आकर देंगे। और पहली बात तो न्यू घर बनने वाला है जो कि ये बहुत बड़े पैमाने पे सेलिब्रेट भी करेगी। दिन रात ये खुशियाँ ही मनाती है, कभी इसने वो चीज़ें नहीं शेयर की जो इसको करनी चाहिए। जैसे कि ये दिल्ली में दंदनाती फिर रही थी और जिस तरह के हादसा वहाँ पे हो रहे हैं, यहाँ हादसा तो हमारे पाकिस्तान में भी हुए हैं, लेकिन अभी जिस तरह ये एक भारतीय अपने आप को कहलवाने की कोशिश करती है जबकि ये पाकिस्तानी ही है, तो जब वहाँ पे कुछ ऐसे बुरे हादसात हो जाते हैं तो इसका क्या फ़र्ज़ बनता है, वहाँ पे अपने दुख का, गम का इजहार करना या फिर उनको तसल्ली देना जिनके साथ ये हादसा हुआ। लेकिन कभी सीमा हैदर ऐसे काम नहीं करती। सिर्फ इसका काम है भारत में जाकर हर दुख और गम के दिनों में खुशी अपनी दिखाना, सेलिब्रेट करना, केक काटना, पार्टी करना, बस इसका यही काम है। और ये खुशियाँ इतने क्यों मनाती है ये यही जानती है।
हम तो यहाँ पर लाकर बस पॉइंट रखते हैं। बहुत ही बढ़िया धूमधाम से हम उद्घाटन करेंगे जैसे हिंदू रीति रिवाज में होता है, और हमारे प्यारे भैया डॉक्टर AP सिंह भी आएंगे, तो देख लेना आप वो व्लॉग भी जब हम उद्घाटन करेंगे। बड़े धूमधाम से करेंगे सीरियसली। क्या लगता है कि सीमा हैदर पे केस चल रहा है? सीमा हैदर अब कोर्ट जाने वाली है, अदालत ने इसको तलब कर लिया है। कुछ ऐसे ही न्यूज़ आ रही थी ना कुछ दिनों पहले। ये तो गुड न्यूज़ पे गुड न्यूज़ देने जा रही है।